दोस्तों कल मुहर्रम है और मुहर्रम आप जानते हैं बड़े विशाल रूप में मनाया जाता है और सिलीगुड़ी में भी काफी विशाल रूप में मनाया जाता है। और इसे लेकर ट्रैफिक जो है वो काफी बाधित हो जाता है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ट्रैफिक बिल्कुल वर्जित कर दिया जाता है और इसे लेकर ट्रैफिक अपडेट जानना बहुत जरूरी है। और क्योंकि कल जब आप घर से निकलते हैं तो कितने बजे तक किस इलाके में आप गाड़ी ले जा सकते हैं या फिर कितने बजे तक मालवाही जो ट्रक्स है वो आ सकते हैं, जा सकते हैं, कहाँ से ट्रैफिक का डाइवर्सन किया गया, ये जानकारी बहुत जरूरी है। क्योंकि कल जो अभी तक हमारे पास जो सूत्र बता रहे हैं जानकारी के अनुसार आपसे बता देते हैं 2 बजे से ही ट्रैफिक नियम है जो लागू लग जाएंगे। कल 2 बजे से अपराह्न दोपहर 2 बजे से ये नियम लागू हो जाएंगे। और फिलहाल ये जो नियम है आपको बताऊंगा, ये मालवाही जो वाहन है, भारी वाहन है, बड़े वाहन है, उनके लिए है। और उसके बाद जैसी परिस्थिति रहेगी उसके अनुसार जो ट्रैफिक विभाग है उसके द्वारा कदम उठाए जाएंगे। भीड़ अगर ज्यादा होती है तो हो सकता है कि जो निजी 4 पहिया वाहन है जैसे कि कार है इत्यादि पर भी प्रतिबंध लग सकता है। लेकिन मुख्य जो सिलीगुड़ी में जो मुख्य गैदरिंग होती है आप सभी जानते हैं कि दार्जिलिंग मोड़ से लेकर और यहाँ बात करें नोका घाट तक, यानी कि दार्जिलिंग मोड़ से लेकर हिलकाट रोड का हिस्सा पड़ेगा, बर्धमान रोड का यानी एयरव्यू मोड़ से होते हुए जलपाई मोड़ से नोका घाट और इसके बाद एसएफ रोड थाना होते हुए जो हाशमी चौक है वहां पर, और वहां से फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं हम सेवक मोड़, फिर एयरव्यू। तो ये जो इलाका ये जो है ये शाम के 5 बजे से कहूंगा 5 बजे से लेकर फिर सुबह अगले यानी 30 की सुबह 4 बजे तक ये जो पूरा इलाका है पूरी तरह से भरा रहने वाला है। और इस इलाके में इस जो समय मैंने बताया उसके बाद मेरे ख्याल से निजी वाहन चलाना भी मुश्किल होगा। तो ये तो आप जान के ही रख लीजिए कि शाम 5 बजे के बाद सुबह 4 बजे तक इन इलाकों में वाहन लाना, मालवाही वाहन तो छोड़िए, निजी वाहन लाना भी मुश्किल होगा। हालांकि अधिकृत जानकारी नहीं है, लेकिन हम जिस तरह की भीड़ अभी तक देखते हैं उसके अनुसार मैं आपसे बता रहा हूं। लेकिन ट्रैफिक के जो नियम, ट्रैफिक विभाग से जो हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार मैं आपसे बता देता हूं कि जो मालवाही वाहन है जो परिवहन नगर से लेकर इधर शहर के अंदर जो भी ये वाहन है मालवाहन वो नहीं आ पाएंगे। परिवहन नगर से लेकर भक्ति नगर चेक पोस्ट तक जो परिवहन है वो वर्जित रहेगा मालवाही के लिए 2 बजे से, यानी कल 29 तारीख को दोपहर 2 बजे से 30 तारीख को सुबह 4 बजे तक परिवहन नगर से लेकर भक्ति नगर चेक पोस्ट का जो रास्ता है वो पूरी तरह से मालवाही जो वाहन है उनके लिए वर्जित रहेगा। इसके बाद अगर भीड़ बढ़ती है या होता है तो उसके बाद अन्य वाहनों पर भी लगाम कसी जा सकती है। और इसके बाद बात करते हैं दार्जिलिंग मोड़ से लेकर और नोका घाट तक, जिसमें कि हिलकाट रोड का हिस्सा आएगा, जंक्शन का इलाका आएगा, एयरव्यू का इलाका आएगा और फिर जलपाई मोड़ आएगा। और यहाँ तो इस इलाके में भी भारी वाहन आप 2 बजे के बाद नहीं ला सकते हैं, ये आप जान के रखिएगा। इसके अलावा मैंने बता दिया हिलकाट रोड से एसएफ रोड में भी ये वाहन नहीं लाए जा सकेंगे। और इसके अलावा जो वाहन मान लीजिए कि सिक्किम की तरफ से आ रहे हैं, कालिम्पोंग से आ रहे हैं, डुवर्स की तरफ से आ रहे हैं तो उनको डाइवर्सन कर दिया गया है, वो शहर में नहीं घुसेंगे। भक्ति नगर से जो भक्ति नगर थाना है वहां से वो ईस्टर्न बाईपास टर्न लेंगे और ईस्टर्न बाईपास होते हुए कैनल रोड से होते हुए वो फुलवाड़ी जा सकेंगे। और बात करें दार्जिलिंग मोड़ से नोका घाट की, हमने आपको बता ही दिया है। फांसी देवा अंडरपास टू फुलवाड़ी बाईपास वाया चटहाट मेडिकल मोड़, यहाँ पर भी जो वाहन है, बड़े वाहन जो है या मालवाही वाहन है वो बंद रहेंगे, उन्हें उनका प्रवेश वर्जित रहेगा। और विधान नगर से जो गाड़ियां आएंगी उस साइड से, जो कोलकाता साइड ही बोल सकते हैं, किशनगंज से उस साइड से जो भी गाड़ियां आएंगी उन्हें शहर में प्रवेश फिलहाल वर्जित रहेगा। जो टाइमिंग हमने वहां बताई है वहां, उससे अगर आगे जाना है, किसी को डुवर्स में जाना है या कालिम्पोंग या सिक्किम जाना है तो वो वैकल्पिक मार्ग के रूप में कैनल रोड होते हुए ईस्टर्न बाईपास होते हुए फिर वो वाया भक्ति नगर थाना होके जा सकते हैं। और जलपाईगुड़ी राजगंज के फूलवाड़ी से आने वाले जो वाहन है उनको फूलवाड़ी जो है वहां तक आने दिया जाएगा, उसके बाद वहां नहीं आने दिया जाएगा। उन्हें जो वाहन जलपाईगुड़ी से आएंगे वो अगर जाते हैं इधर डुवर्स की तरफ तो वही मार्ग करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ईस्टर्न बाईपास होते हुए नहीं जाना है। और अगर घोषपुकुर जाना है तो फूलवाड़ी से ही वो बाईपास से निकल जाएंगे घोषपुकुर की तरफ। सिलीगुड़ी शहर में प्रवेश वर्जित रहेगा। और ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ मालवाही जो ट्रक्स है, भारी ट्रक्स है, उनके लिए नियम बता रहा हूँ। उसके अलावा सिलीगुड़ी शहर के विभिन्न इलाकों में भी ट्रैफिक बाधित रहेगा। निकलने से पहले आप स्थिति को देख लेंगे। जो मुख्य हार्ट ऑफ द सिटी
जिसे कहते हैं बर्दवान रोड हो, हिलकाट रोड हो, सेवक रोड हो, एसएफ रोड हो, इन पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा ही उन पे भार रहेगा, क्योंकि 5 बजे के बाद मुहर्रम निकलने शुरू हो जाएंगे, ताजिया निकलने शुरू हो जाएंगे, और जब ताजिया निकलेंगे तो पूरा जो इलाका है वो लोगों से ठसाठस भर जाएगा। तो ऐसे में कोशिश कीजिए कि वाहन लेकर न निकले। हालांकि ट्रैफिक पुलिस जो सिलीगुड़ी के उन्हें पूरे मुस्तैदी के साथ प्रबंध किए हुए हैं। अगर वन वे रोड है तो ऐसा किया जाएगा कि जो एक साइड जा रही है उसे बंद कर दिया जाएगा, और जो दूसरी साइड रहेगी उसी से ही या जो निजी गाड़ियां हैं या फिर दुपहिया वाहन है उन्हें निकालने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि वो सभी वन वे रोड है। इसलिए जिस रोड से ताजिए जाएंगे उसके दूसरे वाले जो रोड है उससे ट्रैफिक को सामान्य करने की कोशिश यहाँ पर सिलीगुड़ी ट्रैफिक पुलिस द्वारा की जाएगी। सभी बड़े अधिकारियों को निर्देश दिए गए, सभी बड़े अधिकारी पूरी सुरक्षा के साथ तैनात रहेंगे। पूरे सुरक्षा के प्रबंध सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस द्वारा किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर यहाँ पुलिस भी तैनात रहेगी, और साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था भी पूरी तरह प्रशासन द्वारा दुरुस्त कर दी गई है, और साथ ही गश्त जो है पुलिस की वो बढ़ा दी गई है कि किसी प्रकार की भी कोई अप्रिय घटना न घटे, किसी प्रकार का कोई हंगामा न हो, इसकी भी पूरी व्यवस्था सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस द्वारा की गई है। सभी उच्च अधिकारी जो है वो स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, और आपको ये ट्रैफिक अपडेट जो हमने दी है उसका आप पालन करेंगे। फिर एक बार बता देता हूँ कि कल अगर आप चाहते हैं कि घर से बाहर निकले तो इन नियमों का पालन करें, और संभव हो तो न निकले, और विशेषकर 5 से के बीच में, क्योंकि ज्यादा भीड़ हो जाएगी इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं कि गाड़ियों को न निकालें। अन्यथा आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस, मैंने पहले ही बताया कि जो जिस साइड से ताजिया जाएंगे उसके दूसरे साइड की जो सड़क है उसके द्वारा जो व्यवस्था है, शहर की जो व्यवस्था है दुपहिया वाहनों की, यहाँ पर छोटी गाड़ियों की, वो पूरी दुरुस्त रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन मालवाही जो ट्रक्स है वो किसी भी तरह से प्रवेश न करे, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। लगातार हम अपडेट पर बने हुए हैं, हमारी कोशिश रहेगी और भी जितनी ज्यादा अपडेट मिलती है वो हम आप तक पहुंचाएं। तो बने खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।